नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सारणिक। सारणिक का जो हमने इंट्रोडक्शन था वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्या होता है उसमें। ठीक है? तो इसमें हम सिर्फ इतना ही जानेंगे, सारणिक के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम सारणिक में कितने अवयव मैट्रिक्स कोड होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये तो गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ सारणिक की। ठीक ना? सारणिक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिटरमाइंस। ठीक ना? चलिए शुरू करें अब। इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है। जैसे कि हमारा होता है a इज इक्वल टू, हमने अभी आपको अवयव समझाया था ना। अवयव की बात ये है, अवयव का ये समझ लीजिए कि अवयव का ये छोटा भाई है। इतना आप समझ लीजिए। अगर आपने अवयव को समझ लिया यानी मैट्रिक्स को अगर आपने पढ़ लिया बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो आपको साइड समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक, इसमें हमने ए आई जे यानी कि एम गुणे एन, एम गुणे एन हमने ये बताया था। ठीक है, अवयव में हमने ये बताया था, आपको समझाया था। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो m है ये भी हमारा एक समुच्चय है। क्या हमारा है? समुच्चय यानी कि सेट है। और n भी हमारा एक समुच्चय है, सेट है। n भी हमारा एक सेट है और m भी हमारा एक सेट है। लेकिन इनमें अंतर क्या है? देखिए n जो होता है हमारा ना, ये n हमारा है, इसको हम वास्तविक संख्या या फिर हम इसे समृद्ध संख्या कहते हैं। ठीक है, या हम इसे भी समृद्ध संख्या के नाम से भी इसे हम बुला सकते हैं या हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? m को भी और n को भी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंट m और n में ये चीजें दी गई हैं। इसमें जो फलन हमारा होता है हम इसको फलन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फलन। फलन यहाँ पे देखिए m इस टाइप से एक तीर का निशान बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा के कर सकते हैं, या फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फलन m। ठीक है, फलन m बिलोंग के या फिर के बिलोंग के, ये हमारा होता है सारणिक में आता है। ठीक है, ये हम सारी चीजें अभी आपको समझा रहे हैं किसके लिए? सिर्फ सारणिक के लिए। अभी अभी सिर्फ सारणिक के लिए जानिएगा आप लोग। ठीक है ना? इसमें कुछ फलन होते हैं, या फिर अगर हमें सारणिक को पहचानना कि किस कैटेगरी में आता है तो हम ये जान जाएंगे। अगर हमारा इस टाइप से दिया गया है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इज इक्वल टू, अगर हमारा ये ए डेट ए भी दिया गया तो भी हम जानेंगे कि ये हमारा सारणिक है, यानी कि डिटरमाइंड्स है। उसके बाद अगर या फिर हमारा ये दे दिया गया, सिर्फ ए दे दिया गया तो भी हमारा वही रहेगा, या हमारा डेल दे दिया गया, डेल। ठीक है ना? समझ रहे हैं? अगर हमारा ये डेल भी दे दिया गया तो भी हम जानेंगे सिर्फ एक ही सारणिक हमारी उसमें है। कितनी सारणिक हमारी है? एक ही सारणिक हमारी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। ठीक है ना? इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि कोई भी वर्ग हो, वर्ग अवयव में जो आता है ना, वही हमारा, इसको वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं या समृद्ध संख्या भी कह सकते हैं, m गुणे n को। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत हम बेसिक चीजें भी आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है ना? इसीलिए कह रहे हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एनसीईआरटी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी हमारी उच्च लेवल तक जाती है, ये तो सभी को पता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें हम सिर्फ 3 कोट के अवयव का सारणिक जानेंगे, सिर्फ 3। चलिए ठीक है, 3 तो सभी को पता होगा, मतलब हम 3 ही जानेंगे। इस चैप्टर में भी 3 ही बताया गया है, इससे अलग कुछ नहीं है। 3 ही बताया गया इसी चैप्टर में। आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, सिर्फ उसमें 3 ही अवयव के बारे में समझाया गया, मैट्रिक्स के बारे में समझाया गया है। ठीक है, चलिए हम पहला देख लेते हैं। ठीक है, पहला मान लीजिए, इसको हटा देते हैं। अब तो सभी को समझ में आ गया है। पहला भी आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए, हमारा है ये एक कोटि के अवयव
और शारीरिक, इतना आप सभी लोग डाल लीजिए हेडिंग, या फिर हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक ना, डिटरमाइंस ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ वन कोड, यानी कि कोड या ऑर्डर, ओ यानी वन ऑर्डर, ठीक ना। बहुत ही लंबी हेडिंग्स है। अभी देखिए हेडिंग अभी बहुत लंबी है, लेकिन जब इसके अंतर्गत हम जो चीजें समझेंगे वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे हमेशा यही चीजें कहते रहते हैं। इसमें जानते क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी शारीरिक है, जैसे मान लीजिए हमारा अभी हम ए है मान लीजिए, ठीक ना, ए को ए से परिभाषित ही किया जाता है, क्योंकि ए जो ए के बराबर आ जाता है, ए इज इक्वल टू ए, ये हमारा बराबर में है, ठीक है। अगर जब भी आपको इस टाइप से अगर दिखे या कहीं भी इज इक्वल टू या डेल मान लीजिए, डेल ए मान लीजिए, ये जो होते हैं ना ये बराबर में होता है, यहाँ पे डेल मान लीजिए, ये बराबर में होते हैं। अभी हमने आपको समझाया है ये बराबर में होते हैं, ये कोट हमारी यही होती है, हमेशा बराबर में आ जाते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। ए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज आपको अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा, इसीलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हमने आपको यही समझाया है कि बराबर में ही ये सभी आ जाते हैं, या फिर कोई चीज ऐसी होती है एक कोटि का अव्यय हो या एक कोटि का अव्यय हो, जैसे मान लीजिए एक कोटि का अव्यय मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए, यही हमने आपको समझाया, अभी भी हमने आपको यही भी बताया और ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जानते हैं ना ए इज इक्वल टू ए होता है हमारा, या ए इज इक्वल टू ये, समझ गए, ये आपस में बराबर होते हैं, हमने आपको कई बार समझाया। ये हमारा एक कोटि का अव्यय हो गया है। अब चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 TWO, यहाँ पे कर देते हैं 2, बस ना। अब दूसरे की बात करें हम, दूसरे में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा एक अव्यय हो, अव्यय मान लीजिए ए इज इक्वल टू, ठीक ना, A11 A12, ठीक है, A21 A22, ये मान लीजिए है, ये दिया गया है, एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा दिया गया। अभी हमने आपको समझाया था कि अगर इस टाइप से रहे, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं ए, या हम इसे डेल ए लिख सकते हैं, या फिर हम इसे सीधा डेल का आकार दे सकते हैं, तो भी हमारा क्या रहेगा, यही हमारा शारीरिक, इसी से पहचानते हैं, चाहे ये आए चाहे डेल आए चाहे डेल का हमारा फिगर ही क्यों ना आ जाए, तो भी हमारा एक ही रहेगा, कोई भी लिख लो इसमें से, ठीक ना। तो हम ये जानते हैं कि जब दूसरे की बात आती है, मतलब दो कोड की बात आती है, तो हम क्या करते हैं, हमने आपको अभी जब हमने इंट्रोडक्शन टू बताया था, इंट्रोडक्शन इसका दिया था शारीरिक का, तब भी हमने आपको यही समझाया था कि ऐसे करते हैं इसको, आमने सामने, ऊपर नीचे हम इसको गुणा करते हैं। जब गुणा करते हैं तो क्या होता हमारा है, ए ऐसे कर सकते हैं, यहाँ डेल ए कर सकते हैं, या हम सीधे ये कर सकते हैं, टोटल हम इसमें से कोई भी कर लें, जैसे मान लीजिए हमने डेल ही कर दिया, इज इक्वल टू मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A11, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जब A11 हो जाएगा तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे, A22, ये हमारा हो जाए A22, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम, कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए A21, फिर A12 हो जाएगा, ये हमारा हो गया दूसरे कोटि का, हम इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं दूसरे कोटि में, ठीक है ना, समझ में आ गया। दूसरे कोट में हम इसको ऐसे प्रदर्शित करते, चाहे वो दूसरा कोट हो या तीसरी कोट हो या कोई सा भी कोट हो, जब भी हम इसको प्रकट करेंगे, इसका आंसर लेंगे, तब हम इसी प्रकार से लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये दूसरी कोट जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी कोट जो है तीसरी कोट में भी हमारी लागू होगी, ठीक है, लागू होगी, समझ में आ गया कि नहीं। सिर्फ दूसरे कोट में कुछ करना नहीं है, इतना आप याद रखिएगा
कि जो ऊपर तिरकट पूरा करना है, बस तिरकट आपस में ऐड कर देना, तिरकट करके इसका इसमें और इसका इसमें, बस सिंपल है। ये हमारा एनसीईआरटी का, देखिए कितना सिंपल एनसीईआरटी है, लेकिन आपको लगता है जैसे कि भैया बहुत ही बड़ा है, समझने में नहीं आता है। हाँ, अभी दो चीजें आपने समझी, ठीक है, दो कोड बहुत ही सिंपल सिंपल। ये हमारा तीसरा है 3, ठीक है, तीसरा। चलिए तीसरा काफी बड़ा है और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। बड़ा कुछ भी नहीं होता है, बड़ा छोटा उससे नहीं मतलब होता है, समझने में अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप छोटा चीजें भी आसानी तरीके से समझ सकते हैं और बड़ी चीजें भी आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरे में कुछ करना नहीं है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया है a इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हमारा a11 a12, ठीक है। उसके बाद दिया हमारा है a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हमारे पास मान लीजिए दिया गया है। अभी हम आपको तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरा कोटि के अव्यय और सारणिक या सारणिक, ठीक है ना। हम इसके बारे में अभी आपको समझा रहे हैं, अच्छी तरीके से आप समझिएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम नहीं, इससे ऐसे ऐसे हम इसको त्रिकट में ऐड नहीं करेंगे, ये हम किस में करेंगे, दूसरे में करेंगे। और दूसरा हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लीजिए। इसमें नियम कुछ रखते हैं, इसमें 3 नियम हैं, ओनली 3 स्टेप के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। 3 स्टेप इसमें भी होते हैं, 3 स्टेप है, तीसरे में 3 स्टेप है, चौथे स्टेप में हम पूरा फुल फाइनल कर देंगे, 4 स्टेप टोटल समझेंगे, ठीक है। तो हमें लगता है ये जो 3 स्टेप है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए हम क्या करेंगे, ये सामने वाली ये लाइंस और ये लाइंस इसको हम काट देंगे, ठीक है। ये सामने वाली ऊपर की जो 3 हैं इसको हम और ऐसे इसको हम काट देंगे और बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा, ठीक है। जब ये बचेगा तो हमारा पहला स्टेप देखिए, हम यहाँ से क्या हटाएंगे, R1, इसको हम कहते हैं R, ये हमारी पंक्ति है, ठीक है, 1 2 3 ये हमारी पंक्ति है और ये हमारा कॉलम्स है, ये तो आपको भी पता है। कॉलम्स हमारा क्या है, ये है, और ये जो हमारा है वो हमारी पंक्ति है। हम क्या करेंगे, पहले से एक पंक्ति हटाएंगे और एक कॉलम हटाएंगे, ठीक है ना। सीधे सीधे एक पंक्ति एक कॉलम, पहला 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 दोनों हटाएंगे। जब पहला पहला दोनों हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा A22, ठीक है, A23, उसके बाद क्या बचेगा A32 A33, ये बचेगा। पहले में आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पहला स्टेप देखिए यही हमारा है, पहला स्टेप हमारा ये है। अब फिर देखिए दूसरे में क्या होता है, दूसरे में हम कुछ नहीं करेंगे, R2 यहाँ पे हल लगाएंगे, ठीक है। R2 यहाँ से दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति, समझिए। यहाँ पहले हमने क्या किया, पहले स्तंभ में, पहले फॉर्मूले में, पहले स्टेप में पहला स्तंभ और पहला पंक्ति, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। अब दूसरे में क्या करेंगे, दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति, ठीक है। चलिए ठीक है, अब दूसरा स्तंभ हमारा ये है और दूसरी पंक्ति हमारी ये है। जब ये कटेगा, ये कट गया और ये कट गया, बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा, ठीक है, ये हाँ, यहां से बचेगा A11, ये कटा ये बचा A13, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर ये बचा हमारा A31, अब ये 33, ये दूसरा स्टेप हमारा है। ये हमारा कौन सा है, पहला स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा जरा, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो होता है ना, हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस में एक। देखिए पहला करेंगे ना तो माइनस में ए आ जाएगा हमारा, ऊपर क्या बचेगा हमारा, जितने भी हमने घटाए, जैसे मान लीजिए पहले घटाए तो हमारा यहाँ पे ए, ठीक है ना, या हम ये लिख सकते हैं पहला पंक्ति हटाए हैं तो A11, पहला लगाए हैं A11 कर देंगे, ठीक है। दूसरा में क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम -1 करके दूसरा हटाए हैं, ठीक है ना, तो ए हमारा 12 हो जाएगा। हमने पहले पंक्ति को, ठीक है ना, पहले हमने पंक्ति को हटाया, ए हमारा 12 हो जाएगा, यानी कि रो आर, समझे। ये हमारे अनुकूल है,
ऐसे हम करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक ना। माइनस में आ जाएगा हमारा, ए रहेगा, ठीक ना। या हम ए प्लस में ए करके ऐसे करके, उसके बाद माइनस फिर प्लस, ऐसे करके हम आगे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो शॉर्ट फॉर्म में अभी आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। फिर तीसरे में भी हम वही करेंगे, यहाँ से हम तीसरे कॉलम्स और तीसरे पंक्ति को हटाएंगे, यही नियम तीसरे में भी करेंगे। तो हमारा देखिए तीसरा पंक्ति क्या है, ये हमारा ये हट जाएगा, और तीसरा स्तंभ, यानी कि हमारे पास बचा है A11 A12, ठीक ना, A21 A22, ये बचा है तीसरा। यहाँ पे हम माइनस माइनस ऐसे करके A13 कर देते हैं। हमने ये पहला काटा, ठीक है, सामने से सामने से। अभी हमने दूसरा काटा, सामने से सामने से, सामने से सामने से, तीसरा सामने से सामने से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम क्या करेंगे, जिसके सामने पड़ेगा हम 3 स्टेप में समझा देंगे आपको। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। अब ये हम हटा देते हैं, ये जो दिया गया है इसको हम हटा देते हैं। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करें हम, अब देखिए पूरा फुल समझिएगा अच्छी तरीके से। ये शायद मैं पूरा हटा दे रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा मैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, समझिए हमें क्या करना है, तीनों को आपस में ऐड कर देंगे हम। क्या कर देंगे, तीनों को आपस में हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। हमने आपको बताया था ना कि अगर आप दूसरा समझ लिए हैं तो आपको तीसरा समझने में बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि दूसरा हमें तीसरे में भी प्रयोग करना है। जो दूसरा नियम है वो हमें तीसरे नियम में भी प्रयोग करना है, तभी हमारा आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, ये गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम आपको गलत बताना नहीं चाहते हैं, और आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, और समझ लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में 1, ठीक है ना, हाँ माइनस में 1, उसके बाद हमारा क्या है A11, पहला वाला है। चलिए ठीक है, पहला वाला हम लिख दे रहे हैं A22 A23 A20 A32 A33, ठीक है ना, ये पहला हो गया। अब यहाँ पे हम इज इक्वल टू मार्क -1 करके लिख दे रहे हैं, तो दूसरा का लिख दे रहे हैं A11 A30। समझिएगा, बेसिक तरीका है आपको। हम यहीं पे उतार लेंगे ऐसे ऐसे, पहले आप करके उतार लीजिए, पहले आप ऐसे करके उतार लीजिए, ठीक है। अब चलिए तीसरी की बात करते हैं, इज इक्वल टू -1 A13 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू यहाँ पे कर दे रहे हैं, A11 हो गया हमारा, उसके बाद A12 A तीसरा कटा तीसरा कटा, ठीक है। यहाँ पे क्या बना था भैया, 12 11 बीच में, ठीक है, 21 22, ठीक है। यहाँ पे हमारा 21 था, यहाँ पे हमारा 22 था, ठीक है। ये हमारा पूरी तरीके से अब सॉल्व होने वाला है। ऐसे से हमने आपको समझाया था कि नहीं समझाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम ये नियम लगाएंगे, ए लिखें ऐसे करके, या हम ए लिखें ऐसे करके, या हम सीधा डेल लिख दें। हमने आपको समझाया था, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या होता है हमारा, जब हम यहाँ पे टोटल इक्वल टू कर देंगे, इसमें से कोई भी लिख लें, इक्वल टू करेंगे, तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे A1, ठीक है। A1 यानी कि 11 की बात करते हैं, या माइनस में 1 कर देते हैं, पावर में कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, A22 फिर A33, ठीक है। फिर माइनस हम यहाँ पे लगाएंगे A32, उसके बाद A23, ये हमारा एक हो गया, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे मान लीजिए इक्वल टू कर दें, ठीक है, इक्वल टू करेंगे
फिर हम दूसरे में आ जाएंगे ऐसे करके A12, फिर इक्वल टू मारेंगे A11 A33 माइनस A31 फिर A13, फिर इज इक्वल टू मान लीजिए -1 कर दे रहे हैं, A13 भी मार दे रहे हैं, इक्वल टू मार देंगे A11 A22 माइनस A21 A12। ये समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में जब ऐड करेंगे तो हमारा यही बनेगा। मान लीजिए A11 हो गया, यहाँ पे 22 दिख रहा है और नहीं दिख रहा 22, ठीक ना। ऐसे करके मतलब हम इसको आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा ऐड हो गया है। ऐसे करके मान लीजिए हम इसको ऐड कर दिए हैं। अब पूरा नियम जानने के लिए आप खुद भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ तक समझा दिया हूँ तो आपको आपस में ऐड करना है, काट पीट के ऐड कर दीजिएगा, ठीक ना। ये हमारा पहला पंक्ति, ये हमारा तीसरा पंक्ति का पहला नियम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जानते हैं, इसके बाद फिर हम वही चीज दोहराएंगे वापिस। हमने क्या किया था, पहले रो को काटा था यानी कि पंक्ति, उसके बाद स्तंभ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले स्तंभ उसके बाद हम पहले स्तंभ फिर पंक्ति। ये नियम लगेगा, उल्टा करेंगे फिर हम यहाँ से कुछ भी कर ले आएगा आंसर ऐसे ही है, ठीक है। इसमें भी नियम होता है भैया, पहले हमने पंक्ति हटाया था, फिर हमने स्तंभ किया था, यही था ना। उसके बाद अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले स्तंभ निकालेंगे, या फिर ऐसे मान लीजिए पहले हम स्तंभ निकालेंगे फिर पंक्ति निकालेंगे नीचे से। समझ में आ गया कि नहीं। ये दूसरा नियम है, कैसे भी करेंगे हमारा यही नियम आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा अच्छी तरीके से बच्चों। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये भी कर सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।